जय हिंद प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला बिल्कुल एक नया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और हम लोग का पहला टारगेट बिहार पुलिस री एग्जाम 7 अगस्त 7 चरणों में। प्यारे बच्चों, 7 चरणों में एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है कि एग्जाम में पारदर्शिता बरता जाए। तो समय कम है और इस कम समय में भी जो बच्चा सोच लेगा कि हमको पढ़कर यार काबिल बनकर हर स्थिति के लिए तैयार रहना है, बिल्कुल यार वो तैयार हो जाएगा। पर इसके लिए उसे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आप एमटी की पाठशाला संस्था के साथ अगर ये 36 दिन बिताते हैं तो निश्चित तौर पर प्यारे बच्चों, अगर ईमानदारी से एग्जाम हुआ तो कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि एग्जाम बिल्कुल यार पारदर्शिता के साथ हो, ताकि गरीब मेहनत करने वाले मेरे यार नौजवान भाई बहनों को बिल्कुल यार इसका लाभ मिले। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन 8 AM आपको यार एक वीडियो अपलोड होता है और शाम को यार 4 PM आपको यार एक क्लास अपलोड होता है। इतना चीज आपको कवर करना है भैया। देखो, क्लास बड़ा ही जबरदस्त रहता है, बिल्कुल शांति से रहता है और कमजोर बच्चा भी मतलब उस क्लास को देखना चाहे और हिम्मत करके यार 1-2 क्लास देख ले, उसके बाद वो खुद देखने लगेगा। दूसरी बात प्यारे बच्चों, प्रतिदिन यार 1:30 दोपहर यार 1:30 बजे हम लोग का यार लाइव सेशन होता है, जिसमें हम लोग जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल स्पिरिट के साथ। प्यारे बच्चों, अगर आप प्रतिदिन यार 2 क्लास देखते हैं, अब तक 6 क्लास जा चुका है चैनल पर। उसको यार आप कवर करते हुए अगर आते हैं और देखते चलते हैं, प्रतिदिन 2 क्लास सिर्फ देखना है, ना यार कॉपी लगाना है ना कलम। वो सब चीज का उपाय हम लोग के पास है। और कैसे वो उपाय आपको मिलेगा? तो एमटी की पाठशाला हमारे यार बॉयज ग्रुप के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बन जाइए। इसमें आपको PDF मिलेगा और शानदार ऑडियो क्लिप मिलेगा। ऑडियो क्लिप का क्या कहना मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप 5 क्लास देखे हुए हैं तो 20 मिनट का ऑडियो क्लिप आपको यार 5 क्लास का हर चीज आपको एकदम रिवाइज करके आपको एकदम दुरुस्त रखेगा। प्यारे बच्चों, जो गर्ल्स हैं इस QR कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बन जाएं। चलिए चलते हैं यार आज बिल्कुल यार शानदार टॉपिक पर। और हर वीडियो यार एक क्वेश्चन उसमें छुपा हुआ है। मैं इंपॉर्टेंट ही सेक्शन पकड़ के आपको करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज का यार जो क्लास हम लोग का है प्यारे बच्चों, वह है यार मात्रक, इकाई और बीमा। इससे यार आपको प्रश्न रहना ही रहना है, 100% रहना है। प्यारे बच्चों देखो यार, मात्रक, इकाई, बीमा, और बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यार मूल मात्रक का। चीज को समझो, मूल मात्रक। बात हम लोग पहले करते हैं आपको यार मूल मात्रक का। इसको हम लोग कहते हैं यार बेसिक यूनिट। मूल मात्रक मतलब यार इसमें कुछ मिलावट नहीं हो, बिल्कुल प्योर हो। मिलावट कुछ नहीं हो, बिल्कुल यार प्योर हो, प्योर हो, कुछ नहीं मिला हो, है ना जी। तो फिजिक्स में हम लोग का यार 5-7 आपका मूल मात्रक है, उसमें कुछ चीज मिला हुआ नहीं है। तो जो पहला मूल मात्रक है प्यारे बच्चों, वो हम लोग का यार लंबाई है। और लंबाई का प्यारे बच्चों SI यूनिट आपको यार मीटर है। और इसका यार बीमा L है, समझ लीजिए। लंबाई देखो यार, चौड़ाई भी लंबाई है, ऊंचाई भी
लंबाई ये है। अब कहेगा सर ऊंचाई लंबाई कैसे हुआ, तो ऊंचाई में कहोगे ना यार कि 4 मीटर ऊंचा कि 6 मीटर ऊंचा, है ना। चौड़ाई में कहोगे ना कि 5 मीटर चौड़ा कि 6 मीटर चौड़ा। और लंबाई, तो प्यारे बच्चों पहला जो मूल मात्रक है आपका क्या है, वो लंबाई। इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर, और इसका बीमा याद रखिए क्या है, एल। चलिए ना, सफर में सब चीज आपको एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाएगा। दूसरा जो हम लोग का मूल मात्रक है प्यारे बच्चों, वो है यार द्रव्यमान। और प्यारे बच्चों द्रव्यमान का मूल मात्रक हो गया यार किलोग्राम, और इसका बीमा हो गया यार एम। तीसरा मूल मात्रक प्यारे बच्चों, जो तीसरा मूल मात्रक है वो हमारा है समय। और समय आप सभी जानते हैं कि समय का ऐसा यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। और इसका जो बीमा है वो है यार टी। प्यारे बच्चों जो हम लोग का यार चौथा मूल मात्रक है वो है यार तापमान। और तापमान का आप सब जानते हैं कि ऐसा यूनिट क्या है प्यारे बच्चों, तापमान का ऐसा यूनिट आपका केल्विन है। केल्विन है। और इसका यार बीमा क्या हो गया, तो आपका के। आगे आते हैं और बात करते हैं प्यारे बच्चों विद्युत धारा का। आप सभी जानते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। और बीमा आपका क्या हो गया, ए। प्यारे बच्चों अगला जो है यूनिट, अगला जो चीज है वो है यार ज्योति तीव्रता। और आप जानते हैं कि ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है, तो कैंडला है। और प्यारे बच्चों इसका बीमा आपका यार सी हो गया। और चौथा आपका सातवां आपका मूल मात्रक प्यारे बच्चों है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और इसका ऐसा यूनिट मोल, और बीमा आपका यार इसका एन हो गया। तो प्यारे बच्चों आइए पहले बात करते हैं मूल मात्रक, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो बिल्कुल यार प्योर है। वो क्या है, तो लंबाई ऐसा यूनिट मीटर, और बीमा क्या है एल। द्रव्यमान किलोग्राम, और प्यारे बच्चों बीमा क्या है एम। समय सेकेंड, बीमा टी। तापमान केल्विन, बीमा क्या है के। और प्यारे बच्चों विद्युत धारा एम्पियर, बीमा ए। ज्योति तीव्रता कैंडेला, और बीमा सी। पदार्थ की मात्रा ऐसा यूनिट क्या है मोल, और बीमा इसका क्या है एन। तो देखो ये 7 मूल मात्रक है। अब इस मूल मात्रक में यार गुना भाग अगर हम कर दें, इस मूल मात्रक में अगर हम गुना भाग कर दें प्यारे बच्चों, तो पैदा होगा व्युत्पन्न मात्रक। इस मूल मात्रक में गुना भाग कर दें, है ना जी, तो हमें क्या पैदा होगा, व्युत्पन्न मात्रक। अभी व्युत्पन्न मात्रक कैसे बना प्यारे बच्चों। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, आप कमेंट करने में क्यों शर्म करते हैं, मतलब यार, है ना, उससे पता लगता है कि कितना बच्चा जुड़ा हुआ है और टीचर को उसी रूप में मोटिवेशन मिलता है। देखिए व्युत्पन्न मात्रक पैदा हो गया प्यारे बच्चों जब हम यार मूल मात्रक में गुना भाग कर देंगे तब। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं यार क्षेत्रफल का। अब क्षेत्रफल यार व्युत्पन्न मात्रक है। अब क्षेत्रफल कैसे बना भाई, क्षेत्रफल क्या है किसी चीज का, मीटर स्क्वायर,
मतलब लंबाई गुने लंबाई, है ना जी। क्षेत्रफल क्या हो गया आपको यार, लंबाई गुने लंबाई, लंबाई गुने लंबाई। हम क्या बोले, चौड़ाई भी आपको मीटर में ही है, मीटर स्क्वायर ही तो क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई गुने लंबाई आपका मतलब कि क्या हुआ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। वह दो मूल मात्रक के गुना करने से बन रहा है। लंबाई गुने लंबाई को गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल फॉर्म हो रहा है। लंबाई का प्यारे बच्चों एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर। क्या है भाई, मीटर गुने मीटर। और जब ध्यान दीजिए कि बात इसका यार, जब हम बीमा का करेंगे तो यार एक लंबाई का बीमा एल, तो दो लंबाई का बीमा आपका क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपका यार क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो गया, एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो गया, एल स्क्वायर। प्यारे बच्चों लंबाई के बाद अगर आप आते हैं आयतन पर, तो देखिए आयतन आपका यार 3 डायमेंशनल है। आयतन उसका आप निकाल सकते हैं जिसमें यार लंबाई भी हो भाई, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो प्यारे बच्चों लंबाई को भी यार मीटर में हम, चौड़ाई भी मीटर, ऊंचाई भी मीटर। तो आयतन क्या है आपका, तो आयतन प्यारे बच्चों आपका है यार मीटर क्यूब। मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर क्यूब। और भैया 1 मीटर का बीमा यार एल है, तो आयतन का बीमा क्या हो जाएगा, एल गुने एल आपका क्या हो गया, एल क्यूब। बतिया समझ रहे हो तो कमेंट करना। प्यारे बच्चों देखो हम सबसे पहले क्या बोले, ये देखो यार मूल मात्रक जिसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसमें हम गुना भाग करके पैदा कौन सा मात्रक को कर रहे हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक को। और प्यारे बच्चों व्युत्पन्न मात्रक में हमने आपको यार क्षेत्रफल आयतन बताया। अब बात करते हैं यार चाल का। क्या बात करते हैं, चाल का। प्यारे बच्चों अब चाल आप सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, इतना तो जरूर आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है यार दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और प्यारे बच्चों चाल बराबर अगर दूरी बटे समय होता है तो दूरी का एसआई यूनिट क्या है भाई, दूरी का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। लंबाई का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो भैया हम यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर। और समय का यार एसआई यूनिट क्या है, तो सेकेंड। मतलब क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार कि मीटर प्रति सेकेंड। और प्यारे बच्चों अब देखिए यार ये सेकेंड आपका यार नीचे है और इसको मीटर के साइड में रखेंगे, इसको ऊपर लाएंगे, इसको ऊपर लाएंगे, नीचे से उठा के ऊपर लाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार मीटर, है ना जी, सेकेंड आपको यार -1 m s -1। तो प्यारे बच्चों चाल दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और चाल क्या प्यारे बच्चों, मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और ऐसे भी लिख सकते हैं ms -1। अब देखिए यार बात को समझिए, लंबाई का बीमा क्या आपका हो गया, लंबाई का बीमा l हो गया। और समय का बीमा क्या हो गया, तो समय का बीमा आपका t हो गया, t हो गया। अब चलवा अपना यार ध्यान से इसको देखो कि यार l और t है, तो चाल का आपका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT -1, LT -1। आइए प्यारे बच्चों आगे आते हैं और बात करते हैं यार वेग का, वेग का। देखो यार वेग में क्या हो रहा है, वेग में यार है ना, देखिए चाल आपका एक अदिश राशि है और अदिश सदिश के लिए देखिए ज्यादा आपको डुबाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो आपको यार 10 गो अदिश बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है और 10 गो सदिश आपको लिखवा देंगे। अब तो यार उसको दिमाग में बैठा के रखिए, क्योंकि समझाने पर लगेंगे तो आपको समझाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, है ना जी, और समय कम है। तो प्यारे बच्चों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे यार समय, विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन भी कोई हुआ तो विस्थापन को भी हम मीटर में ही मानेंगे, है ना जी। विस्थापन भी आपको यार एक प्रकार का लंबाई है, जिसमें यार दिशा और परिणाम दोनों मतलब निश्चित है, तो विस्थापन को भी मीटर में मानेंगे। तो भैया विस्थापन मीटर और समय आपका यार सेकेंड, और प्यारे बच्चों मीटर लंबाई का बीमा क्या एल और समय का बीमा टी, तो मतलब यार वेग का बीमा LT माइनस वन। आइए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं यार त्वरण का। देखिए त्वरण है क्या। आप रोड पर आए, बिल्कुल यार मोटरसाइकिल स्टार्ट किए और क्लच पूरा ले लिए, तो क्या यार 21 सेकंड में मोटरसाइकिल आपका 0 से 100 हो जाएगा। मोटरसाइकिल कैसे बढ़ेगा, हर एक सेकंड में अपने वेग को मतलब कि बढ़ाएगा, हर एक सेकंड में अपने वेग को बढ़ाएगा। मतलब त्वरण है क्या, हर सेकंड में जो वेग में चेंज आ रहा है, हर सेकंड में जो स्पीड में चेंज आ रहा है, कि 0 था 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 के ऊपर मत जाना, है ना जी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो त्वरण अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर चल रहे हैं हम, एक्सीलेटर छोड़ दें, अब ब्रेक नहीं लें, तो क्या गाड़ी तुरंत रुक जाएगा। फिर 80 से 70 60 50 40 30 20 10 और 0 आएगा। तो एक साइड आपका क्या हो रहा है कि वेग में और आपका मतलब कि, है ना जी, वृद्धि दर हो रहा है, और एक आपका यार वेग में आपका कमी दर हो रहा है। तो त्वरण प्यारे बच्चों आपका है यार वेग में वृद्धि दर को, वेग में वृद्धि दर को त्वरण कहते हैं। और प्यारे बच्चों वेग में कमी दर को, कमी दर को मंदन कहते हैं। अब देखिए यार त्वरण का देखिए सूत्र क्या है। त्वरण का सूत्र है त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। अब आप कहिएगा, आप समझिएगा कि ये v क्या है, u क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो यार v आपका यार अंतिम वेग है, v आपका अंतिम वेग है, और u आपका प्रारंभिक वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, v आपका यार अंतिम वेग है। अब मोटरसाइकिल हम स्टार्ट किए हैं, है ना जी, तो स्टार्ट किए तो यार शुरू में वेग हमारा u क्या था, हमारा u 0 था, और आगे जब यार 5 सेकंड बाद हमारा मोटरसाइकिल पहुंच गया 30 मीटर प्रति सेकंड, है ना जी। कोई चीज स्टार्ट कीजिएगा तो 0 ही ना रहेगा। अब 5 सेकंड बाद पहुंच गया 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा। मोटरसाइकिल जब स्टार्ट किए थे तो वेग हमारा यार 0 था, लेकिन 5 सेकंड में, कितना सेकंड में बच्चा, 5 सेकंड में आपका यार अंतिम वेग कितना पहुंच गया, 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब इस हिसाब से आप बताइए कि अंतिम वेग कितना है, तो 30
शुरू में यार मोटरसाइकिल तो 0 से स्टार्ट हुआ था, तो 0, और समय कितना लिया तो 5 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों त्वरण हमारा क्या हो जाएगा 30 माइनस 0 बटे यार 5, मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात को आप समझे होंगे, लेकिन बात तो हम लोग यार यहाँ बीमा का कर रहे हैं। तो त्वरण बराबर हमने आपको कहा यार, है ना जी, v माइनस यू बाई टी। तो प्यारे भैया इसको कर दीजिए आप v बटे टी। अब देखिए यहां से पीछे लौटिए, हम लोगों ने यार देखो वेग का बीमा क्या निकाला था। हम लोगों ने यार वेग का बीमा निकाला था LT माइनस 1। क्या निकाला था LT माइनस 1, LT माइनस 1 प्यारे बच्चों। तो यार त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा, तो वेग का बीमा हमारा है क्या, वेग जो ऊपर है उसका बीमा है यार LT माइनस 1 और बटे यार आपका t। t नीचे है और नीचे वाला जब t ऊपर जाएगा तो माइनस यार क्या होगा एक और बढ़ जाएगा, तो त्वरण का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा LT माइनस 2। बात आप अच्छा से समझ रहे होंगे, और जो बच्चे समझ रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। त्वरण के बाद प्यारे बच्चों, त्वरण के बाद हम लोग आते हैं और बात करते हैं यार बल का। बल का बल मतलब क्या हो गया फोर्स। बल मतलब फोर्स। प्यारे बच्चों बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर हो गया क्या आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए यार, है ना, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है m है, और त्वरण का विमीय सूत्र क्या है LT माइनस 2 है। मतलब यार बल का विमीय सूत्र क्या हो गया MLT माइनस 2। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। प्यारे बच्चों बल बराबर हमने क्या बताया द्रव्यमान गुणे त्वरण MLT माइनस 2। बच्चों देखिए बल का यार ऐसा यूनिट न्यूटन है। अब यहाँ आ गए हैं तो थोड़ा सा न्यूटन बाबा को समझ के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का यार अंतिम तक मतलब हर इंपॉर्टेंट चीज कर लेना है जिससे यार प्रश्न आता है। भाई देखो न्यूटन, है ना, न्यूटन साहब ने यार खोजा गुरुत्वाकर्षण। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना जी। बगान में बैठे हुए थे, सेब गिरा। सेब तो पहले से भी गिर रहा था, लेकिन ये दिमाग इनका गया कि भाई ये क्यों गिरा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन साहब ने क्या कहा कि पृथ्वी यार दुनिया के हर एक वस्तु को, पृथ्वी दुनिया का हर एक वस्तु को जो पृथ्वी पर गिर रहा है सबको एक समान त्वरण से ही खींचेगा। और वो त्वरण क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। प्यारे बच्चों न्यूटन ने यार आपको प्रिंसिपिया नामक पुस्तक की रचना की, है ना। कौन सा पुस्तक भाई प्रिंसिपिया नामक पुस्तक की रचना की। और बच्चों न्यूटन के यार नियम आपको हमेशा पूछा जाता है, हमेशा यार छोटा सा टॉपिक है लेकिन न्यूटन के नियम से फिजिक्स में आपका यार प्रश्न आपका एक आध गो अटक जाता है। 10 मिनट का बात है, इसको सुन लीजिए, है ना, अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्जाम तक टफ से टफ जितना आप पचा सकते हैं, जितना आप पचा सकते हैं उतना मैं पूरा देने का कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों न्यूटन का यार जो पहला नियम,
देखो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी चीज अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएगा जब तक यार कोई बाहर वाला बल उसमें ना लगे। कोई भी वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं लाएगा जब तक यार कोई बाहरी बल उस पर ना लगे, जिसे हम कहते हैं यार जड़त्व। मतलब क्या आपके घर के सामने टेबल पर कोई मतलब कि गिलास रखल है, वो गिलास को कुछ नहीं होना है ना। मान लीजिए टेबल पर बोतल रखल है, ये बोतल का कुछ नहीं होना है, ये ऐसे ही रखल रहेगा जब तक यार कोई बल न लगे। कोई भी अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहता है ना जी। इसे न्यूटन का पहला नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। प्यारे बच्चों, इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो का नियम कहा जाता है। अब देखिए, इससे आपको यार प्रश्न कैसे कैसे पूछेंगे, है ना। आप गाड़ी पर चल रहे हैं, ड्राइवर साहब ने ब्रेक एक बैग मार दिया, आप आगे फेंका गए। आप काहे फेंका गए आगे? जब आप गाड़ी पर चल रहे थे तो पैर आपका यार, है ना, गाड़ी से टच था, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, है ना, तो पैर तो यार गाड़ी के साथ रुक गया, लेकिन यार ऊपर वाला पोर्शन, है ना, आपको नहीं रुका, आप आगे फेंका गए। और गाड़ी यार लगा हुआ था कहीं पर बैठे और ड्राइवर एक बैग एक्सीलरेटर ले लिया, तो हम यार पीछे फेंका गए। भैया, ये न्यूटन का पहला नियम। आप गए और बेर पका पका हुआ है, पेड़ को हिला दिए, है ना जी, और सारा बेर झड़ गया। प्यारे बच्चों, ये न्यूटन का पहला नियम है। तो गाड़ी घोड़ा ब्रेक मारने पर जो भैया ये सब घटना हो, आप समझ जाइएगा ये न्यूटन का पहला नियम है। और आइए बात कर लेते हैं यार न्यूटन का दूसरा नियम। हाँ, एक चीज जान लीजिए, न्यूटन के पहला नियम से प्यारे बच्चों बल का परिभाषा मिला। बल का परिभाषा मिला। देखो, जड़त्व क्या कह रहे हैं कि जब तक कोई चीज अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएगा, जब तक यार बाहरी बल नहीं लगेगा, ये जड़त्व का नियम। और बल क्या कहता है ना जी। तो बल का जो आपका परिभाषा है, देखो बल क्या कहता है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर दे और किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर दे, है ना जी। और जड़त्व का नियम कहता है कि जब तक यार बल नहीं लगाएंगे अपन जगह से हिलेगा नहीं। तो मिला जुला कर दोनों एक ही बात है। तो बल का परिभाषा आपको यार न्यूटन के पहला नियम से मिलता है। और बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों न्यूटन का दूसरा नियम। भैया देखो, न्यूटन का दूसरा नियम बल का सूत्र देता है। बल का सूत्र देता है। अब बल का सूत्र ये कैसे दिया हमको? देखिए, बल फोर्स बराबर हम क्या कहें, F बराबर m में। F बराबर m में प्यारे बच्चों, F बराबर क्या, m में। तो ये जो सूत्र है वो न्यूटन का यार दूसरा नियम से मिला है। और ये सूत्र कहां से मिला है प्यारे बच्चों? देखो यार, संवेग, एक होता है संवेग, क्या हो गया, संवेग। और संवेग बराबर होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग आपका क्या कहलाता है, संवेग। तो संवेग आपका क्या हुआ, द्रव्यमान गुने वेग। प्यारे बच्चों, द्रव्यमान का m और वेग का v, मतलब संवेग बराबर यार mv।
न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन के दर को, संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। अब आप कहिएगा कि सर देखो, सबसे पहले संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा यार एम भी मतलब क्या, अंतिम वेग, तो ये हो गया अंतिम संवेग, और ये हो गया यार शुरू वाला संवेग एम यू। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, एम भी माइनस एम यू। और प्यारे बच्चों, परिवर्तन का दर, दर मतलब क्या जी, दर मतलब कि नीचे यार टाइम, एम भी माइनस एम यू बटे क्या हो जाएगा आपका, तो यार टी। तो अब समझिए एम भी और एम यू में कॉमन क्या है, एम भी और एम यू में आपका कॉमन क्या है, तो एम है, और क्या बच के आया भी माइनस यू बटे यार टी, भी माइनस यू बटे टी मेरे प्यारे बच्चों। और पीछे इधर देखिए कि त्वरण का हमने आपको यार क्या सूत्र बताया, त्वरण क्या है आपका, तो त्वरण बराबर क्या है, भी माइनस यू बाई टी, और त्वरण को हम किस में लिखते हैं, ए में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाइए और देखिए, समझिए, है ना जी। तो m आपका कॉमन हो गया v माइनस यू बाई टी, तो भैया यार v माइनस यू बाई टी बराबर क्या, a, और इधर क्या m में। तो संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और ये जो फार्मूला है, ये जो थ्योरी है, वो न्यूटन का यार दूसरा नियम से मिला, दूसरा नियम। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ना है। और न्यूटन का तीसरा नियम मुझे बोलना नहीं है भैया, तुम सब जानते हो, नहीं जानते हो तो शर्म की बात है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना जी। अब यार 9 से कूदे तो 9 पीछे ठेला गया, गोली चलाए तो राइफल पीछे आ गया, रॉकेट उड़ रहा है तो धुआं नीचे फेंक रहा है। ये सब न्यूटन के तीसरा नियम का उदाहरण है। बॉल मारेंगे दीवार पर, फिर आ जाएगा घप से। न्यूटन का तीसरा नियम, 9 से कभी कूद जाइए तो 9 देखिए पीछे चल जाएगा, गोली चलाइएगा तो ठक, तोप चलता है तो ऐसे आता है ना जी। रॉकेट उड़ता है तो पहले धुआं मारता है, पूरा जोर से ऊपर जाता है। ये सब न्यूटन का तीसरा नियम है। आपने बल समझ लिया प्यारे बच्चों, जरूर समझ लिया होगा। अब आइए, बल का ऐसा ही मात्रक मैंने न्यूटन बताया। अब आपको समझना है यार कार्य, कार्य क्या है, कार्य। देखो कार्य है, रामू जो है वो कार्य नहीं करता है, क्या करता है, डेली यार सुबह शाम मतलब कि पकड़ के यार इस, है ना, दीवार को हम खेलते रहे पूरा जोर से, और दीवार एक बूंद हिले ही नहीं, और दिन भर पसीने पसीने हो जाएं, कहें कि हमसे ज्यादा काम कौन करता है। लेकिन साइंस कह रहा है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। काम तब कहलाएगा कि जब आप बल लगाइए, और बल लगाने से वो चीज विस्थापित हो जाए, अपना जगह को बदल ले, तब आप काम किए। तो काम कार्य बराबर होता है प्यारे बच्चों, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। प्यारे बच्चों, कार्य बराबर क्या हुआ, बल गुने विस्थापन। और बल आपका देखिए क्या है, बल क्या आपका हुआ यार, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान का विमीय सूत्र यार m, और त्वरण का विमीय सूत्र देखो भैया, वेग का विमीय सूत्र lt माइनस 1 था, तो त्वरण का विमीय सूत्र यार ये t चला गया नीचे, तो lt माइनस क्या हो गया, 2 हो गया प्यारे बच्चों, lt माइनस 2। तो त्वरण का विमीय सूत्र यार lt माइनस 2। तो यार कार्य का विमीय सूत्र आपका क्या हो गया, द्रव्यमान, है ना, कार्य का विमीय सूत्र क्या हो गया प्यारे बच्चों, बल का हमारा यार विमीय सूत्र यहाँ पर ये आया, और ये आया। और विस्थापन देखिए मीटर में होगा, और मीटर में होगा तो यार इसका क्या हो जाएगा L।
तो कार्य का विमीय सूत्र आपका क्या आ गया, m और l इधर गुना हो गया तो l स्क्वायर और इधर यार t माइनस 2। प्यारे बच्चों कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आगे आइए, अब बात करते हैं हम लोग यार शक्ति का। बड़ा शक्ति लगाता है शक्ति का। देखिए शक्ति क्या है। शक्ति है कि 1 सेकंड में जो आप काम करते हैं, 1 सेकंड में जो आप काम कर लिए, 1 सेकंड के अंदर जो आप काम कर लिए, वो यार आपका यार शक्ति कहलाएगा, है ना जी। मतलब शक्ति बराबर क्या, तो कार्य बटे समय। जो हम यार 1 सेकंड में काम कर रहे हैं वो यार हमारा शक्ति कहलाएगा। तो शक्ति बराबर क्या हो गया, कार्य बटे समय। प्यारे बच्चों, अब यार 1 सेकंड में जो काम कर रहे हैं वो शक्ति कहला रहा है, यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा। शक्ति बराबर आपका हो जाएगा यार कार्य करने का दर। कार्य करने का दर। आपसे पूछ रहे हैं कि कार्य करने का दर क्या कहलाता है, तो हंस के कहना है कि शक्ति। और प्यारे बच्चों, जब पूछ लिया जाए कि 1 सेकंड में अगर कोई काम किया, वो काम क्या कहलाया, शक्ति। मान लो यार कि तुम यार 1 मिनट में रमुआ, है ना, आपको यार 1200 जूल काम कर रहा है। कितना मिनट में, 1 मिनट में रामू जी 1200 जूल काम कर रहे हैं। पूछे कि रामू का शक्ति क्या है, तो रामू का शक्ति भैया ये यार 1 मिनट में आपको यार कितना सेकंड हुआ, 60 सेकंड, क्योंकि समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो रामू जी कितना काम कर रहे हैं, रामू जी काम कर रहे हैं यार 1200 जूल। और 1200 जूल यार काम कितने कर रहे हैं, तो 60 सेकंड में काट दीजिए, 6 दूनी 12, मतलब यार ये 20 वाट काम कर रहे हैं। वाट, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। अब बात आप अच्छा से समझे होंगे, तो आइए समझिए कि शक्ति बराबर यार कार्य बटे समय। कार्य करने का दर शक्ति कहलाता है। और प्यारे बच्चों, आप यार कार्य और बटे यार आपका यार समय हो गया। तो कार्य का हम लोग यार विमीय सूत्र क्या निकाले थे, ml स्क्वायर t माइनस 2, और नीचे यार समय आ जाएगा t और एक और। देखिए कार्य का विमीय सूत्र हम लोग क्या निकाले थे, ml स्क्वायर t माइनस 2, और नीचे यार एक और t आ गया, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या हो गया, ml स्क्वायर t माइनस 3। प्यारे बच्चों, अब देखिए यार ये सब जो यूनिट है ना, अब ऐसे करके आप विमीय सूत्र जितना किए हैं उतना पहले निकालना सीखिए, आगे और बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, प्रतिरोध का ओम होता है ना जी, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत शक्ति वाट, विभवांतर वोल्ट, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। प्यारे बच्चों, इसमें यार 3 पद्धति है। पहला यार एमकेएस पद्धति, दूसरा यार सीजीएस पद्धति, और तीसरा एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। अब देखिए यार सब चीज का यार आपको नहीं सीजीएस पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि देखिए यार बल, भार, है ना जी, प्रणोद, बल भार प्रणोद का यार एमकेएस के हिसाब से आपको मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। लेकिन यार सीजीएस के हिसाब से, बल भार और प्रणोद का सीजीएस के हिसाब से, मतलब सीजीएस मतलब हो गया सेंटीमीटर
और जी से हो गया ग्राम, और एस से हो गया यार सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड के हिसाब से, और इधर एमकेएस क्या, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो बल भार प्रनोत का सीजीएस के हिसाब से आपका यार ऐसा यूनिट, इसका यूनिट क्या है, तो डायन। और आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर यार 5 डाइन। तो इसी से आपको ज्यादा यहां से पूछता है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के हिसाब से बल का यार बताइए मात्रक, तो आप कहिएगा डाइन, है ना जी। एमकेएस पत्ती से यार तो बल भार प्रनोत का न्यूटन, और सीजीएस पत्ती से बल भार प्रनोत सबका क्या जी, डाइन, और 1 न्यूटन बराबर क्या, तो 10 के पावर 5 डाइन। प्यारे बच्चों, उसी तरह से कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट है जूल, मतलब एमकेएस के हिसाब से, मीटर, किलोग्राम, सेकंड के हिसाब से यूनिट क्या है, तो जूल। और बच्चों सीजीएस के हिसाब से कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट आपका क्या हो गया, तो अर्ग। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड क्या हो गया, अर्ग। प्यारे बच्चों, 1 जूल बराबर 10 के पावर आपको यार 7 अर्ग होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। आइए आगे और बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। किसका बात कर रहे हैं, आज का लास्ट टॉपिक है। इतना जो दिए हैं इससे पक्का 1-2 क्वेश्चन पूछना है, आप अच्छा से बनना चलिए, है ना। तो भैया क्या चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो यार ये चुंबक है, और आप जानते हैं कि चुंबक में 2 गो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस चुंबक को तोड़ दीजिएगा 3 पार्ट में, चाहे 1 लाख पार्ट में तोड़ दीजिए, पोल अपने आप बन जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और आपको यार साउथ पोल। समझ गए बात। अब आगे समझिए, आगे समझिए प्यारे बच्चों। ये चुंबक यार आपका रखल है, तो इसका यार कोई प्रभाव क्षेत्र है ना, तुम लोग सब तो खेला है। ये चुंबक है, सिकवा को मतलब कि किनारे किनारे लाएं और एक जगह ऐसा लाएं तो वहां से देखें कि यार कुछ कंपन हो रहा है, कुछ इफेक्ट हो रहा है ना जी। तो चुंबक का जो प्रभाव है, जो इलाका में, उसको यार चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, है ना जी। और इसका ऐसा यूनिट क्या है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट आपका यार टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला है। और प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का आपका यार जब सीजीएस यूनिट का बात किया जाए, जब यार इसका सीजीएस यूनिट का बात किया जाए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट क्या होगा, मैं जान सकूं कि यहाँ तक कौन बच्चा पहुंचा है। चुंबकीय क्षेत्र का है ना जी, एमकेएस पद्धति से आपको यार यूनिट टेस्ला है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन चला यहाँ तक पहुंचा, अपने पता लग जाएगा, है ना। और नहीं पहुंचल रहोगे तो फिर होता है डिमोटिवेशन, क्योंकि देखो यार इतना कम समय में और क्या किया जा सकता है। 2 साल के चीज को यार 1 महीना के अंदर पिलाना है, और आप पीने के इच्छुक रहिएगा नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इच्छा अगर बचा हुआ है तो देखो मैं पिलाऊंगा, और पिछला यार 25 वर्षों से यही काम करते आया हूँ, बिल्कुल पिला कर ही छोड़ूंगा। आप सभी को यार जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत प्यार।